तेरागाछ का सर दौरा किया, क्या उद्देश्य रहा है बताइए। तेरागाछ मेरा घर है। अच्छा। तेरागाछ मेरा धड़कन है। तेरागाछ मेरा दिल है। और तेरागाछ को हमने सींचा है। तेरागाछ को गांव-गांव में हमने बिजली दिया है। तेरागाछ को गांव-गांव हम रोड दिया है। तेरागाछ में जगह जगह कब्रिस्तान दिया है। तेरागाछ में जगह जगह प्राइमरी स्कूल में भवन दिया है। तेरागाछ में पंचायत वाइज हाई स्कूल का भवन दिया है। तेरागाछ से मेरा दिल का रिश्ता है, इसलिए तेरागाछ को मैं नहीं भूल सकता हूँ। जिस प्रकार से घूम रहे हैं आप, विभिन्न जगह में प्रोग्राम का कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, क्या रिस्पांस मिल रहा है आप लोग? बहुत अच्छा रिस्पांस, बल्कि जो 5 साल का गैपिंग रहा ना, तो लोग ये समझा कि कौन अच्छा था और कौन अच्छा है, तो वो अपना दिल में महसूस कर रहा है। यही मेरे लिए बड़ा तो इतना ही कहेंगे कि तेरागाछ में 10 साल हमने नेतृत्व किए और बहादुरगंज में 15 साल। मेरे ऊपर उम्मीद बना के रखिए, इंशाल्लाह कल से बेहतर हम करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभिनंदन करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि हमें अपनों में लूटा, हमें अपनों में लूटा, गैरों में क्या करता, मेरे किसी की आवाज आप नहीं करता। बुजुर्गों दोस्तों, हजारों साल लड़की अपनी बेगुनी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। तमाम फलावारी झुलकी मुसला पंचायत के बुजुर्गों दोस्तों, आपके बीच हमारे हादिल महबूब लीडर जनाब चौधरी बोल सकता है मामूद जो है ना, मामूद से जानते हैं। वजह से पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगा, इनकी सरकार गिर जाएगी। आज के दिन अभी से एक छोटा बच्चा नहीं है, एक लंदन से वकालत पास किया हुआ, कानून कहता है तो तरीके से बात करता है। उस पर जब कोई हाथ डालेगा, हिंदुस्तान की हुकूमत हाथ डालेगा, तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगा और नरेंद्र मोदी का बुरा हाल कर देगा। इसलिए इसे छोटा नसीब नहीं है। असदुद्दीन अवैसी को पहचानिए, उनके घर के लोग, उनकी खवातीन, उनकी अंदर की औरतें, अरे फजर की नमाज तो हम लोग कमजोर नहीं है, वो आगे हमें चलते रहे हैं। जब तक हम लोग की कोई बात होगी, हम अपने बरखर के MIM के अध्यक्ष जनाब राहत बाबू के मसले पर लड़ाई लड़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब, 3 तलाक के मसले पर लड़ाई लड़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब, हिजाब के मामले पर लड़ाई लड़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो कौन वोट पाए? जब हमारा हक का लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़े, तो वोट कौन हकदार होता है? आप बताइए। अपने आप को कहने वाला सेकुलर पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, सेकुलर पार्टी मुसलमानों को सिर्फ टिश्यू पेपर समझता है। यानी जरूरत पड़ा तो बगल में बैठाया, फिर जरूरत खत्म हुआ तो मुसलमान का अधिकार खत्म। मुसलमानों को टिश्यू पेपर समझ रखा है सब सेकुलर पार्टी। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन सेकुलर पार्टी हमको साथ रख करके हमारे साथ धोखाबाजी कर रहा है। रामविलास पासवान 2005 में लालू जी से कहा था कि अगर आप मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन लालू जी अब गया कि हम मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हमारा दुश्मन यही लोग है, मुसलमानों का दुश्मन यही लोग है। जबकि 13% आबादी यादव है और 17-18% आबादी मुसलमान का है बिहार में। तो 2020 में जब चुनाव हुआ तो 17 मुसलमान को टिकट दिया
गौर से सुनिएगा, सिर्फ तौसीफ आलम का बात नहीं है, बहादुरगंज का सिर्फ बात नहीं है। सिर्फ 17 एमएलए के लिए टिकट दिया राजद, और अपने बिरादरी यादव बिरादरी को कितना दिया मालूम है? 57 यादव बिरादरी को टिकट दिया लड़ने के लिए। हम कहते हैं कि मुसलमान को अगर टिकट दीजिएगा तभी ना मुसलमान जीतेगा। जहां मुसलमान कैंडिडेट जाता है, यादव लोग बीजेपी को वोट देता है। जहां मेरा आबादी है वहां हमको नहीं लड़ाएंगे तो कहां से जीतेंगे? आपका आबादी में अगर मुसलमान लड़ता भी है तो बीजेपी को वोट देता है यादव लोग। इसीलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, 13% आबादी वाले हमारे पर हुकूमत करेगा, हम 18% वाले लोग हैं, तो क्या हम हुकूमत नहीं कर सकते हैं? हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? तेजस्वी यादव याद रखना, अगर एमआईएम को 10-20 सीट आए, 20-20 सीट आए, 30-20 सीट आए, 40-20 सीट आए, तो इंशाअल्लाह सरकार इस बार एमआईएम का होगा, याद रखिएगा इंशाअल्लाह। बीजेपी का सरकार बनने नहीं देंगे, ये तय है। इसके लिए चाहे फिर उसको हम लोगों को समर्थन देना को लेकर करेंगे। उप मुख्यमंत्री जब तक मुसलमान को नहीं बनाओगे तब तक तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। असदुद्दीन ओवैसी साहब, लड़ाई आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए एक संशोधन बिल में लड़ाई लड़ा। आपका जिस दिन पारित हो रहा था उस दिन बड़े बड़े लीडर आपका हाउस से आउट था। कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाउस से आउट था, हाउस में नहीं था। आज हमारा लड़ाई, हम कहते हैं कि यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, हरिजन का नेता है, आदिवासी का नेता है, पंजाबी का नेता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका नेता क्यों नहीं है? आपका नेता कौन है? असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई नेता नहीं है आपका। इसलिए हमको अपना वजूद को बचाने के लिए, हमको अपना अकीदा बचाने के लिए, हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करना है। पूरे दुनिया में 208 देश है, जिसमें 57 देश मुसलमान है। इस 57 देश में हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को हिंदुस्तान का मुसलमान लीडर मान चुका है। इसलिए जब पूरा दुनिया मुसलमान का लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानता है तो हम लोग क्यों नहीं मानेंगे? अपना पार्टी अपना वोट, ये नारा है हम लोगों का, इसको याद रखना। और मैं हिंदू भाई से कहना चाहूंगा, हिंदू भाई, हमने 10 साल आपके बीच रहा कैलागाछ में, बहादुरगंज में हमने 15 साल रहा, लेकिन हम कभी हिंदू मुसलमान का राजनीतिक नहीं किया। कैलागाछवासी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारा हिंदू भाई है, आप जब घर जाते हैं तो याद कीजिएगा पहले 2010 से पहले कैसा रोड था, आज कैसा रोड है। वो पक्की सड़क में अगर जाते हैं तो ये तौसीफ आलम का देन है। हमने ये नहीं देखा था कि ये हिंदू भाई का गांव है। इसलिए हिंदू भाई गौर से सोचना, कभी हम 10 साल कभी भी हिंदू मुसलमान का राजनीतिक नहीं किए। और मैं जितने भी यहाँ भाई है, मैं सबके सामने मैं वादा करता हूँ कि मुसलमान भाई बड़ा भाई होगा और हिंदू भाई छोटा भाई होगा। मैं इसी नियत से लेके चलूंगा। 5वीं बार आप लोग कैलागाछ के लिए, 3री बार आप लोग मुझे मजबूत करें, मुझे कामयाब करें। इंशाअल्लाह कैलागाछ में फिर से हम परचम लहराएंगे, फिर से हम भ्रष्ट पदाधिकारी का नकेल कसेंगे, फिर से हम कैलागाछ को सीधा गाछ का रास्ता दिखाएंगे। यही कह करके मैं दोस्तों बताऊं, एक चीज कहने के लिए आया हूं कि 2 टर्म के दौरान अगर हमसे कोई गलती हुआ है, चाहे हिंदू समाज में चाहे मुसलमान समाज में, किसी के सामने में अगर हमसे कोई गलती हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आप लोगों के सामने। और उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे और फिर से मुझे 3री बार कैलागाछ के लिए, बहादुरगंज के लिए 5वीं बार दोबारा मौका जरूर देंगे। इंशाअल्लाह हम आपका उम्मीद में खरा उतरेंगे। आप जिसको 85,000 वोट देकर के जिताया, उन्होंने आपसे गद्दारी किया, आपको ले जाकर के 6 करोड़ में बेचने का काम किया है। यही कहते हुए मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। फिर इलेक्शन के दौरान आएंगे। 5 तारीख को 11 बजे बहादुरगंज कॉलेज चौक में असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। आप सब लोगों को मैं दावत दे रहा हूं, आप लोग आइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का जनसभा को संबोधित करेंगे, आप लोग उसका भाषण को आके सुने, क्योंकि आज का जरूरत हो चुका है। आज जो है आपको मालूम है 1,46,000 वोट किशनगंज जिला से कट गया। आज अगर SIR द्वारा हम लोग का वोट काटा गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाला समय में कहीं वोट का अधिकार भी हम लोगों से छीन ले। इस बात को याद रखिएगा। आज का जरूरत हो गया है असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज का आवाज बन चुका है असदुद्दीन ओवैसी साहब।
सिर्फ बहादुर का मामला नहीं है, सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, यहाँ भारत का लड़ाई है। एक बैरिस्टर था जिसका नाम महात्मा गांधी था, जिन्होंने इस देश को आजाद किया। दूसरा बैरिस्टर था अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने का काम किया। तीसरा बैरिस्टर है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मैं उस नेता के साथ हूं जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आपका प्रेजेंट एमएलए हमको बोलता है कि जाहिल है। मैं मैट्रिक पास हूं। मैं आप लोगों के सामने में आपको जब चाहेंगे मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं। मैं मौजूदा विधायक से पूछना चाहता हूं कि जो तुम्हारा नेता है उनसे पूछो कि उसका डिग्री कितना है। मेरा तो मैट्रिक पास है, तुम्हारा नेता का तो 9th फेल है। इसीलिए किसी को कीचड़ मारने से पहले अपने गरिमा में झांक के देखो कि तुम्हारा इसमें गरिमा में कीचड़ लगा हुआ है कि नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 15 साल लालू जी हुकूमत किया, 20 साल बीजेपी और यह कहते हैं कि नीतीश जी राज कर रहा है, 20 साल खत्म होने को है। आज तक किसी हमारा बिरादरी का भला नहीं हुआ है। ये तेजस्वी यादव कहा था कि हम सीमांचल आयोग बनाएंगे, 18 महीनों का सरकार रहा तेजस्वी यादव का, ना हम सीमांचल आयोग बना। और वो कहा, उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। 18 महीना का सरकार में स्वास्थ्य विभाग में एक भी नौकरी साबित नहीं कर पाएगा। वो किसी का बाहरी नहीं किया। झूठ कहने का अलग, बोलने का अलग, खाने का अलग। इसीलिए का काम कैसे कर रहा है, एक बड़बड़ाने वाली बात है, जनता को गुमराह करने की भी बात है। मैं बता देना चाहता हूं मौजूदा विधायक को, मौजूदा विधायक जी, आपका कारनामा सब जनता को मालूम हो चुका है कि आपने 6 करोड़ में लालू जी का पार्टी में बिकने का काम किया है। आपका राजनीतिक हैसियत नहीं था विधायक जी, आपका राजनीतिक हैसियत नहीं था। 2010 में बहादुर दिगलबैंक से आप लड़े थे, 5000 वोट आया था आपको लालटेन साहब से। और इस बार जो जीते हैं आप, आपका नाम को वोट नहीं दिया है, वोट दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वोट दिया है मजलिस को, वोट दिया है पतन साहब को, किसी व्यक्तिगत आदमी को नहीं दिया है। मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूंगा कि जो गद्दारी किया आपसे, उस गद्दार को सजा सिखाइएगा, उस गद्दार को सबक जरूर सिखाई, पीछे चल जाएगा। ये 5 साल आप देखे होंगे, आपका 13 अगस्त जस का तस रह गया। जो काम हुआ भी है वो मेरा पास किया हुआ था, नया कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए महागठबंधन के नाम पर आप अगर उसको जिता देते हैं, क्या पता कल जेडीयू और बीजेपी का सरकार बनने के लिए एक 2 एमएलए घटेगा। आज 6 करोड़ में बिका है, कल कहीं 12 करोड़ में बिक जाए, कोई गारंटी नहीं है। दंगबदलू का कोई गारंटी नहीं है। तौसीफ आलम को आप जानते थे कि कांग्रेस में रहा तो डंके के चोट पर रहा, और मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मैं एमआईएम में आया हूं तो डंके के चोट पर रहूंगा इंशाअल्लाह। कभी आपको मौका नहीं दूंगा कि तौसीफ आलम दल बदलू हुआ, मौका नहीं दूंगा। मैं जनता से छल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपने एक बार नहीं 2 बार हमको एमएलए बनाया है। बहादुर वाला एक बार नहीं 4 बार एमएलए बनाया है। हम अगर जिंदगी भर अगर आप लोगों का गुलामी करूं तो कम होगा। इसीलिए मैं आप लोगों का सेवक बनना चाहता हूं, पहले से और बेहतर मैं काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करके दिखाऊं। जो टेरागाज जो नाम पड़ा है, उस नाम को हम सीधा गाज करना चाहता हूं। बस आप लोगों से आग्रह है कि दौनिया दलाल बिक चुका है। दौनिया दलाल का जो है रेट लग रहा है, किसी का 5000, किसी का 10,000, किसी का 25,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख तक ऑफर हो चुका है। दौनिया दलाल से बच के रहिएगा, मैं कहने के लिए आया हूं। दौनिया दलाल रेट लगा चुका है, दौनिया दलाल का बात पर नहीं आइएगा। अगर टेरागाज को सीधा गाज बनाना है तो मैं बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में था तो वो संशोधन बिल हमारे ऊपर थोपा जा रहा था, हमारे ऊपर वो संशोधन बिल थोपा जा रहा था। चिल्ला चिल्ला करके लड़ाई लड़ रहा था असदुद्दीन ओवैसी साहब कि वो संशोधन बिल। हिंदू भाइयों को नमस्कार। मंच में बैठे पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि डॉक्टर रफीक साहब, समेती तामिद साहब, नूर आलम साहब, जो कि हम लोग पक्षी के नाम पर जानते हैं लेकिन नाम नूर आलम साहब हैं, नौशाद आलम साहब, नाजिम आलम साहब, व सदर सूफी रफीक साहब, मख्तान साहब, अबू बाबू और दिगर हमारे जो हमारे बहुत सारे चाहने वाले हैं
सबका नाम लूँ तो बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं आप तक आ रहा हूँ। तेरागाछ में आपने जब मुझे पहली बार एमएलए बनाया था तो उस समय 2010 था, यानी 2005 में हम पहली बार बहादुरगंज तेरागाछ से एमएलए बने थे, ये दिगलगंज से। दूसरी बार बहादुरगंज दिगलगंज से बने थे। 2010 तक हम बहादुरगंज दिगलगंज का एमएलए थे। 2010 में जब पहली बार हम आपका एमएलए बने कांग्रेस के टिकट पर, तो पहली बार जब हम आए थे तेरागाछ, तो तेरागाछ में पूरा तेरागाछ प्रखंड में आपका बिजली नहीं था। यहां तक के ना अंचल में था, ना प्रखंड में था, ना आपका थाना में था। सबसे पहले हमने बिजली का काम शुरू कराया। 2010 के बाद गांव गांव हमने बिजली का काम कराया। उसके बाद गांव गांव में पक्की सड़क का काम किया। एक रोड छोड़ करके आपका जोकी टू आपका जो ये रोड है तेरागाछ का, ये रोड छोड़ करके आपका एक भी रोड में पक्की सड़क नहीं था। ये 12 पंचायत में आप लोग 2010 में जाइए और अपने सीना में हाथ दे करके पूछिए कि 2010 से पहले एक भी रोड नहीं था। लेकिन तौसीफ आलम ने आपका तेरागाछ को सीधा गाछ करने के लिए कोशिश किया। हमने ये नहीं कह रहा हूं कि हमने तेरागाछ को सीधा गाछ कर दिया, लेकिन कोशिश किया, रात दिन हमने एक करके हमने हर गांव में बिजली देने का काम किया, हर गांव में हमने रोड देने का काम किया। हमने ये नहीं देखा कि ये गांव मुसलमान का है, ये गांव आपका हिंदू भाई का है या सिख भाई का है या ईसाई भाई का है। हमने गांव गांव तक पक्की सड़क करने का काम किया। उसके बाद आपके यहाँ बंगला जागीर में जो पावर हाउस बना, उसको बनाने का काम किया ताकि आपको जो पावर जो है पावर बिजली जो मिले सही समय पर मिले। उसके बाद आप खुद गवाह हैं, हम जब तेरागाछ आते थे तो आपका थाना आपका परवानी सर पर कांपता था, बीडीओ कांपता था, सीओ कांपता था, आपका डॉक्टर कांपता था। लेकिन इस 5 साल में आप देखे होंगे कि किस तरह से 5 साल आपका चला गया, कैसे आपका एमएलए आया, कैसे चला गया, ये तो आप खुद कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। मेरे वक्त में मेरा नाम ही काफी था, मेरा नाम आकर के बोलता था, काम हो जाता था। और हम अफसरशाही से कभी कब्जरबाई नहीं की। 2010 से 2020 तक यानी 10 साल हम आपके यहाँ एमएलए रहे। 10 साल उन्होंने झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया। हम ये वादा नहीं किए थे कि हम बोल्डर फिटिंग कर देंगे मटियारी में, हम ये वादा नहीं किए थे कि हम रेतुआ नदी में बोल्डर फिटिंग कर देंगे। और जब हम एमएलए थे तो आपको नाज था, पहले आप हमसे पहले एमएलए नहीं देखे थे, सुनते थे आप। आपके यहाँ आता था एमएलए, हुआ करता था मुरलीधर मंडल और कौन कौन साहब आता था, खां साहब के यहाँ, शाह साहब के यहाँ, मियाँ साहब के यहाँ, स्टेट फलना जगह यानी साहब लोगों के यहाँ आ जाया था। हमारा गरीब भाई दर्शन भी नहीं कर पाता था। लेकिन हमने 2010 में आकर के आप लोगों को दिखाया कि एमएलए का पावर क्या होता है और एमएलए क्या होता है, हमने दिखाया। उससे पहले आप नहीं देखते थे। उससे पहले खां साहब बोलता था, शाह साहब बोलता था, मियाँ साहब बोलता था, उसी को आप लोग वोट देते थे। कुछ लोग अभी भी साजिश कर रहा है। मैं जानता हूं कि तेरागाछ का माहौल एमआईएम के प्रति है, तेरागाछ का माहौल एमएलए तौसीफ आलम का काम से खुश था और आज माहौल मेरे प्रति है। लेकिन कुछ दौड़िया दलाल जो है इस माहौल को बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को खरीदा जा रहा है आपको बरगलाने के लिए। इस दौड़िया दलाल का बात पर मत आइएगा, नहीं तो तेरागाछ फिर तेरागाछ ही रह जाएगा। क्यों? हमने विकास का रास्ता दिखाया था तेरागाछ को, और ये 5 साल आप लोग पीछे हो गए। ये 5 साल अगर मेरे हाथ में रहता तो इंशाअल्लाह तेरागाछ सीधा गाछ हो जाता। आज जो तेरागाछ से जो बहादुरगंज वाला रास्ता है, इसको हमने 2013 में टेंडर कराया था, 2015 में हम लोग काम कराया था।
5 साल के बाद मेंटेनेंस जो होता है, उस मेंटेनेंस में 1 पैसे का भी काम नहीं करा पाया, यानी रिपेयरिंग। और अभी जो नया रोड पास हुआ है, जो हमने उस समय सीमा सुरक्षा का के एक फंड होता है, उसमें हम डाल दिए थे आपका रोड को, जो कि टेढ़ागाह से बहादुरगंज है, 27 किलोमीटर है। ये रोड बनना है सीमा सुरक्षा के तहत, ये भारत सरकार का पैसा होता है और बनेगा, ये डबल रोड बनेगा। उस रोड अभी बनने में टाइम लगेगा, अभी टेंडर नहीं हुआ है, अभी मामला है बनेगा। उस रोड को भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उस रोड को भी आपका एमएलए कहता है कि हमने कराया, जबकि वो रोड आपका सीमा सुरक्षा में है। और आपका एमएलए मौजूदा विधायक कहता है कि बोले तौसीफ आलम कुछ नहीं किया। ठीक है, तौसीफ आलम किया नहीं किया वो तो टेढ़ागाह का जनता जवाब देगा कि हमने क्या किया 10 साल में, 2010 से लेकर के 20 तक हमने क्या किया, टेढ़ागाह का जनता जवाब देगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हम अगर कुछ भी नहीं किए तो इतना जरूर किए कि 2010 से 2020 तक एक भी लाश पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दिया। और आज का डेट में कब्रिस्तान से लाश उठाया जाता है। आज आप प्रदर्शन करने के लिए अनशन जाइए, आपको 3 से 6 हजार रुपया पर के वाला देना पड़ेगा। आप निवासी बनाने के लिए जाइए, अंचल में जाइए, अंचल पदाधिकारी नहीं सुनता। आप थाना में चले जाइए, बच्ची भाई मेरे वक्त में था, पूछ लीजिए उनको, मेरा नाम ही थाना में काफी था। आप थाना में चले जाइए, बगैर पैसा का FIR नहीं होता है, सब जगह पैसा लिया जा रहा है। मैं इतना कहूंगा कि जो एमएलए थाना प्रभारी को सर बोले, जो एमएलए BDO को सर बोले, जो एमएलए अंचल पदाधिकारी को CO बोले, उस जनता का भला होने वाला नहीं है भाई। तौसीफ आलम ने इतना कम से कम जरूर था कि हम जिस दिन टेढ़ागाह घुसते थे तो थाना प्रभारी चाहे जोगी होके भागता था, BDO जोगी होके भागता था, अंचल पदाधिकारी जोगी होके भागता था, भागने पर मजबूर हो जाना पड़ता। लेकिन मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं, अगर आपने मुझे टेढ़ागाह के लिए 3री बार, ऐसे तो हम 5वीं बार हो जाएंगे, लेकिन बहादुर निगल बैंक के लिए, और टेढ़ागाह के लिए 3री बार होगा, और दूसरी बार दोबारा अगर आप हमको चुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपका जो सम्मान बढ़ाने का काम किया था। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, और आज जनता को नौकर बना दिया है और पदाधिकारी को पदाधिकारी को मालिक बना दिया है। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, अगर मुझे आप लोग दोबारा मौका देंगे तो फिर जनता को मालिक बनाएंगे और भ्रष्ट पदाधिकारी को हम नौकर बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जो भी पदाधिकारी है, चाहे वो CO हो, BDO हो, थाना प्रभारी हो, हम अल्लाह ने मुझे अगर कामयाबी दिया तो हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कराएंगे, चाहे तो उसको सुधर जाना पड़ेगा, वरना यहां से भागने के लिए उसको अर्जी लगाना पड़ेगा। मैं ये कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से भ्रष्ट पदाधिकारी को। रहा सवाल कामकाज के लिए, मैं कामकाज नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आप खुद गवाह हैं हम क्या किए हैं और नहीं किए हैं। रहा सवाल MIM का, तो आपको